चाय बेचने वाला बना करोड़पति एक प्रेरणादायक कहानी। भूमिका जीवन में सफलता केवल बड़े अवसरों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने छोटे अवसरों का कैसे उपयोग करते हैं। यह कहानी एक साधारण चाय बेचने वाले की है, जिसने अपने आत्मविश्वास, मेहनत और समझदारी से करोड़ों की संपत्ति बनाई। उसकी यात्रा संघर्षों से भरी थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और अंततः अपने सपनों को साकार किया। पहला भाग, संघर्ष की शुरुआत। गांव से शहर की ओर। रामू एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसके माता पिता खेतिहर मजदूर थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। बचपन से ही उसने गरीबी देखी थी, लेकिन उसके मन में हमेशा यह विश्वास था कि वह कुछ बड़ा करेगा। एक दिन जब सूखा पड़ा और खेतों में काम मिलना बंद हो गया, तो रामू ने शहर जाकर काम करने का फैसला किया। माता पिता ने उसे रोका, लेकिन रामू का आत्मविश्वास अटूट था। वह बस में बैठकर शहर की ओर निकल पड़ा। पहली नौकरी और संघर्ष। रामू के पास शहर में रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। कुछ दिनों तक उसने रेलवे स्टेशन पर रातें बिताईं। फिर उसे एक होटल में बर्तन धोने का काम मिल गया। दिन भर मेहनत के बाद उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, लेकिन वह किसी तरह अपना गुजारा कर रहा था। वह होटल में चाय बनाते समय गौर करता कि लोग चाय पीने के लिए हमेशा आते हैं और होटल मालिक को अच्छी कमाई होती है। तब उसके मन में पहली बार यह विचार आया कि चाय का काम लाभदायक हो सकता है। दूसरा भाग, पहला कदम व्यापार की ओर, अपनी चाय की दुकान खोलना। कुछ महीनों तक पैसे बचाने के बाद रामू ने खुद की एक छोटी सी चाय की दुकान खोलने का फैसला किया, लेकिन उसके पास दुकान खोलने के लिए पैसे नहीं थे। उसने कुछ जान पहचान वालों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर उसने होटल के मालिक से थोड़ा पैसा उधार लिया और एक सड़क किनारे अपनी चाय की छोटी सी गुमटी बना ली। अब वह खुद चाय बेचने लगा। तीसरा भाग, संघर्ष और सफलता की पहली सीढ़ी, एक अलग पहचान बनाना। रामू को समझ में आ गया था कि सिर्फ चाय बेचने से ही सफलता नहीं मिलेगी, उसे कुछ अलग करना होगा। उसने अपनी चाय में कुछ विशेष मसाले मिलाने शुरू किए, जिससे उसकी चाय की खुशबू दूर तक जाती थी। धीरे धीरे उसकी चाय मशहूर होने लगी और लोग दूर दूर से उसकी चाय पीने आने लगे। उसकी बिक्री बढ़ने लगी और उसने अपनी दुकान को और अच्छा बनाया। बड़ी सोच, बड़ा व्यापार। अब रामू को समझ में आ गया कि यदि वह और भी ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचे, तो वह अपने व्यवसाय को और बड़ा कर सकता है। उसने शहर के अन्य इलाकों में भी अपनी चाय की दुकानें खोलनी शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी उठकर खुद सभी दुकानों पर जाता और अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझता। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही वर्षों में उसके पास कई चाय की दुकानें हो गई। चौथा भाग, करोड़पति बनने की ब्रांड बनाना। रामू अब सिर्फ एक चाय बेचने वाला नहीं था, बल्कि वह एक व्यापारी बन चुका था। उसने अपने चाय के बिजनेस को एक ब्रांड में बदलने का सोचा। उसने अपनी चाय का नाम रामू स्पेशल चाय रखा और उसे एक पहचान देने के लिए सोशल मीडिया और विज्ञापनों का सहारा लिया। अब उसकी चाय की दुकानें सिर्फ एक शहर में नहीं, बल्कि कई शहरों में फैलने लगीं। उसने अपने ग्राहकों के लिए ऑनलाइन चाय ऑर्डर करने की सुविधा भी शुरू की। पांचवां भाग, सफलता की ऊंचाइयां, इन्वेस्टमेंट और नए व्यापार। अब रामू के पास करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन उसने यही नहीं रुका। उसने और भी नए व्यापार में निवेश करना शुरू कर दिया। उसने अपने चाय के ब्रांड के पैकेट बनाकर उन्हें ऑनलाइन बेचना शुरू किया। उसने एक कैफे चेन शुरू की, जिसमें अलग अलग तरह की चाय मिलती थी। उसने एक स्टार्टअप में निवेश किया और कई छोटे व्यापारियों की मदद की। अब रामू केवल एक चाय बेचने वाला नहीं, बल्कि एक सफल उद्योगपति बन चुका था। छठा भाग, सीख और प्रेरणा। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। यदि हमारे पास मेहनत, ईमानदारी और बड़े सपने देखने की हिम्मत है, तो हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रामू ने अपने संघर्ष और आत्मविश्वास से यह साबित कर दिया कि अगर एक चाय बेचने वाला करोड़पति बन सकता है, तो कोई भी अपने सपनों को साकार कर सकता है। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत और लगन से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम धैर्य और मेहनत से आगे बढ़े, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी।